एक घने जंगल और ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास एक शांत सुंदर गांव बसा था। वहां एक सीधा साधा किसान रहता था जो हर सुबह सूरज उगने से पहले जंगल की ओर ध्यान के लिए जाता था। एक दिन जब वह पहाड़ियों की ओर चल रहा था, तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा तो सूखी टहनियों, पंखों और घास फूस के बीच एक बड़ा घोंसला बिखरा पड़ा था। पास ही एक घायल बाज पड़ा था और घोंसले में 2 अंडे थे, जिसमें से एक टूट चुका था और दूसरा ठीक था। किसान को उस अंडे पर दया आ गई। वह जानता था कि जंगल में यह अंडा ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए उसने उसे अपने खेत पर बने छोटे घर में ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर किसान ने अंडे को अपनी मुर्गी के घोंसले में रख दिया, जो पहले से ही अपने अंडों पर बैठी थी। मुर्गी ने बिना कोई फर्क किए उस अजनबी अंडे को भी अपनाया और उसी ममता से उसे सहने लगी। कुछ हफ्तों बाद जब अंडों से बच्चे निकले तो एक मुर्गी का बच्चा नहीं, बल्कि एक छोटा, नरम, रोएंदार चील का बच्चा भी निकला। पर वह चील खुद को चील नहीं समझता था। वह मुर्गियों के साथ चलता, उनके साथ जमीन खुरचता, दाना चुगता और उन्हीं की तरह कुड़कुड़ाता। उसे कभी यह ख्याल तक नहीं आया कि वह उड़ सकता है। उसकी दुनिया वही छोटी सी मुर्गियों की बाढ़ थी और उसकी सोच भी वैसी ही सीमित थी। समय बीतता गया। वह चील अब जवान और शक्तिशाली बन चुका था। उसके पंख लंबे और मजबूत थे, आंखों में तेज था, लेकिन आदतें अब भी मुर्गों जैसी ही थीं। एक दिन एक ऋषि उस गांव में आए। उन्होंने खेत में चील को देखा, जो जमीन पर चोंच मार रहा था। ऋषि चौंक गए। उन्होंने किसान से पूछा, ये चील यहां मुर्गियों के बीच क्या कर रही है? किसान हंसते हुए बोला, अब ये चील नहीं रही महात्मा जी, ये तो यहीं पली बढ़ी है मुर्गियों के साथ। इसे उड़ना आता ही नहीं। ऋषि ने गंभीरता से कहा, नहीं, यह आकाश की संतान है। इसका जन्म उड़ने के लिए हुआ है, जमीन पर रेंगने के लिए नहीं। उन्होंने किसान से अनुमति मांगी और चील को अपने साथ खलिहान की छत पर ले गए। वहां से उन्होंने चील को ऊपर उठाकर हवा में फेंका, लेकिन चील डर गया। उसने नीचे झांका और डर के मारे सीधे मुर्गियों के बीच वापस कूद गया। ऋषि ने हार नहीं मानी। अगले दिन वे चील को गांव के पास की एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए। वहां से उन्होंने उसे उड़ाने की कोशिश की। हवा ठंडी थी, घाटी गहरी थी और सामने दूर तक नीला आकाश फैला था। ऋषि ने कहा, तू जमीन के लिए नहीं बना है चील, आकाश तेरा घर है, खुद पर विश्वास कर। चील ने पंख फड़फड़ाए, पर फिर भी डर के कारण उड़ नहीं पाया। तीसरे दिन ऋषि उसे गांव की सबसे ऊंची चोटी पर ले गए, जो बादलों से भी ऊपर थी। चारों ओर सिर्फ नीला आकाश था और नीचे गहरी घाटियां। ऋषि ने चील की आंखों में देखा और धीमे से कहा, तू धरती पर दबकर जीने के लिए नहीं बना, तू आजाद पैदा हुआ है। उड़, क्योंकि यही तेरा स्वभाव है। चील ने इस बार कुछ महसूस किया, एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव। उसने अपने पंख फैलाए, हवा को महसूस किया और डरते डरते आसमान की ओर उड़ चला। पहले तो चील की उड़ान डगमगाई, लेकिन कुछ ही पलों में वह हवा में लहराने लगा, ऊंचाई की ओर बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह बादलों के पार पहुंच गया। नीचे की जमीन कहीं गायब हो गई और सिर्फ आकाश रह गया। ऋषि नीचे खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, यह चील आत्मा की तरह है। जब तक वह अज्ञान में रहती है, तब तक अपनी शक्तियां भूल जाती है, लेकिन जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, वह अपनी दिव्यता को पहचान लेती है और स्वतंत्र हो जाती है। मुंडकोपनिषद भी यही सिखाता है। हम सबके भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन हम समाज, डर और आदतों की वजह से खुद को सीमित मान बैठते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सिर्फ अपने हालातों के गुलाम नहीं हैं। हमारे अंदर आकाश को छूने की ताकत है। तो क्या आप भी उस चील की तरह उड़ने के लिए तैयार हैं? खुद को पहचानिए, सीमाओं को तोड़िए और अपनी असली उड़ान भरिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आत्म खोज और उच्च सत्य की एक नई यात्रा के साथ।